आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 जून से 29 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। सूरज इस हफ्ते के आगाज में बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ है, जिससे मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है। बुर्ज सरतान गहरी हसासियत को जाहिर करता है और एक पनागा फराहम करता है जो हमें बैरूनी मुश्किलात से बचाती है। यही वजह है कि केकले एक हिफाजती खौल वाली मखलूक को बुर्ज सरतान के लिए मुंतखब किया गया है। सूरज का मुश्तरी के साथ मिलाप भी ज्यादा अहम किरदार अदा करता है, जो माहौल की हसासियत को बढ़ाता है। इस तरह के इम्तिजाज के साथ हम जिंदगी की दूसरी शक्लों से ताल्लुक देख सकते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते। निजतन हम में से जो लोग ज्यादा हसास हैं, जैसे नुजूमी और मुतबादिल अद्वियात के प्रैक्टिशनर्स, कुदरती तौर पर वो अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते में भी ज़ोहरा और यूरेनस की सीट बुर्ज सौर में होगी। ये एक ऐसा पहलू है जिससे रोमानवी ताल्लुकात में खलल पड़ने का इम्कान है। ये इस तनाजुर में है कि मुश्तरी का सूरज के साथ मिलाप हमें बाज़ ज़्यादतियों की तरफ ले जा सकता है। हमें मोहतात रहना चाहिए। जुमा 27 जून को अतार्द बुर्ज असद में दाखिल होगा और अपनी मारूफ अथॉरिटी संभालता है। प्लूटो की मुखालफत में और पहले जिक्र करदा पहलुओं पर गौर करते हुए हमें किसी भी किस्म की मुबालगा आराई से ग्रेज करने की तरगीब दी जाती है। इसके बजाय आइए बुर्ज असद की तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाएं, जैसे थिएटर, सिनेमा, तहरीर वगैरह। जब हम मौसम गर्मा में जाते हैं तो माहौल मुश्तरी की ज्यादती, नेपच्यूनियन कन्फ्यूजन, जोहल की पाबंदियों और थोड़ी सी रोमानवी अफरातफरी से मुतासिर होता है। और इस तरह मौसम गर्मा का पहला नया चांद आता है जो हमारे चारों तरफ मुतजाद तवानाइयों से बहुत ज्यादा तनाव लेकर आता है, लेकिन यह हमारे लिए तूफान के दरमियान अपना सुकून तलाश करने का मौका भी फराहम करता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 30 जून से 29 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद खुद को बेहतर बनाने की एक मोहब्बत भरी और परवरिश करने वाली तवानाई मौजूद है। कुछ लोगों के लिए यह वक्त है कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि रूहानियत इस वक्त खास तौर पर ताकतवर है और आपके सामने नए मौके आ रहे हैं। आप इस हफ्ते अपने आप को बड़े ख्वाब देखने की हालत में पा सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि ईमान की पुख्तगी आपके लिए गैर मुतवक्के मौके पैदा कर सकती है, लिहाजा होशियार रहें और अपने ख्वाबों का पीछा करें। इस हफ्ते की तवानाई बहुत मजबूत है और आपके पास एक मेहरबान सरपरस्त है जो आपकी रहनुमाई करता है और आपकी हिफाजत करता है। यह तवानाई ये जाहिर करती है कि आप रूहानी तौर पर महफूज और मददगार हैं। आप में से कुछ के लिए एक फासला नीचे जा रहा है, लिहाजा बराए करम किसी भी मुमकिना कानूनी ऐलानात और जिम्मेदारियों के हवाले से एहतियात बरतें। इसमें ड्राइवर के लाइसेंस की मियाद खत्म होने, चालान से बचने जैसे मामलात का ख्याल रखना शामिल हो सकता है। ये नोट करना जरूरी है कि ये सब पर लागू नहीं होता है। ताहम जब कोई स्पीड जाहिर होती है तो ये किसी ऐसी सरकारी चीज की निशानदेही करती है जिस पर आपकी तवज्जो की जरूरत होती है। कुछ लोगों के लिए मैं एक जबरदस्त काम का बोझ महसूस कर रही हूँ। दूसरों से मदद कबूल करने का मशवरा दिया जाता है। जिंदगी कभी कभी गैर मुतवाजिन महसूस करा सकती है, मुमकिना तौर पर तनाव से मुताल्लिक मसाइल। आप में से चंद लोगों के लिए सेहत के खदशात की वजह से इस हफ्ते में कुर्बानियां शामिल हो सकती हैं, क्योंकि आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए कुछ तर्क करना पड़ सकता है। मैंने देखा है कि खामोशी के लम्हात लेना बहुत जरूरी है। जवाबात सामने आएंगे और रोशन ख्याली की पैरवी होगी। मजीद बरहम मामलात में जल्दी करने से गुरेज करें। इस हफ्ते नुक्ता नजर हासिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा यह हफ्ता आपके लिए किसी ऐसी चीज में सरमायाकारी करने का मौका फराहम करता है जो मुस्तकबिल में आपके लिए फायदेमंद हो। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के लिए नई खिड़कियां लगाने और इसकी कीमत बढ़ाने वाली दीगर बेहतरियों पर गौर कर सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ कि कुछ ख्यालात और आरा को अपने पास रखना इस हफ्ते खास तौर पर अहम है। आप अपनी सेहत और बहबूद की जरूरियात पर खास तवज्जो दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आपने सोचा था, लेकिन अपने यकीन को बरकरार रखें कि सब कुछ आखिरकार ठीक हो जाएगा।
ऐसा लगता है कि आप अपनी सूरत-हाल के मुस्बत पहलुओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मायूसी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। दूसरे अल्फाज में, इस हफ्ते माजी की गलतियों पर गौर ना करें क्योंकि बेहतरी आपके सामने है, चाहे आप इससे पूरी तरह वाकिफ ना। आप इस हफ्ते अपने ख्यालात में गुम हो सकते हैं, लेकिन नई शुरुआत आपकी राह में है। मैं एक रूहानी साथी के साथ ताल्लुक की पेशगोई करती हूँ, चाहे वो नया रिश्ता हो, जारू के साथियों का कोई ग्रुप। आप में से कुछ के लिए ये किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका हो सकता है जिसे आप अपना साथी समझते हैं, या हो सकता है कि आप पहले ही किसी के साथ ताल्लुकात में हो। मजीद बरहा आप में से कुछ को कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अदालती कार्रवाई या कानूनी कागजी कार्रवाई। आपको एक अहम फैसला करना हो सकता है, लिहाजा अपने इख्तियारात पर तवज्जो से गौर करें क्योंकि ये एक गैर दानिशमंदाना इंतखाब का बाइस बन सकता है जिसे आप वापस नहीं ले सकते। उन तजुर्बात से सीखें जो आप फिलहाल नेविगेट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ कार्मिक मसाइल से भी निमट रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के मुहर्रिकात का बगौर जायजा लें, बशमूल अपने अंदर के। ये वो लम्हा है जब आप अपने इख्तियारात पर गौर करते हुए खुद को आज़ाद महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें मुआहदा तोड़ने, मुआहदे की तहलील या किसी कानूनी मामले का नतीजा शामिल हो सकता है जो आपके हक में जा सकता है। मैं उन हालात से आज़ादी का एक नया एहसास भी महसूस कर रही हूँ। इसलिए इस हफ्ते अपनी तवज्जो को बरकरार रखना बहुत अहम है क्योंकि ये वाकई अहम होगा। मैंने देखा है कि इस हफ्ते में काफी हद तक गैर यकीनी सूरत-हाल हो सकती है। अगर जरूरत हो तो दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं, और जब भी मुमकिन हो अपनी जिम्मेदारियां बांटें। ये वाकई एक बड़ा बोझ है, लेकिन मैं एक नई रोशनी की किरण महसूस कर रही हूँ जो एक वाज़े नुक्ता नजर की तरफ ले जा रही है। ये हफ्ता बेशुमार मुलाकातों से भरा हुआ है। आप मजबूत रवाबित पैदा करेंगे। जज्बात तमाम गुफ्तगू में मरकजी हैसियत रखते हैं। मोहब्बत में हकीकी तब्दीली वाज़े है। इस मौका से फायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी फर्द के बारे में कोई गैर यकीनी सूरत-हाल है तो आने वाले दिनों में वाज़े होने का इम्कान है। आपकी रोमानवी कोशिशों में कोई रुकावट नहीं है। बातचीत मुतहर्रिक है। प्यार और नरमी बहुत ज्यादा है। पीर से जुमा तक जज्बाती तरक्की और इस्तेहकाम आपकी जाती जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अफराद आपकी मदद और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर अगर वो किसी बुहरान का सामना कर रहे हो। खानदान इस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रखता है और आप अपने आप को बचपन के तजुर्बात की याद ताज़ा करते हुए पा सकते हैं जो आपको रिश्ते के चैलेंजों से निपटने में मदद देते हैं। वाबस्तगी और वफादारी ताल्लुकात में अहम अवामिल के तौर पर उभरती है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप को ज्यादा समझदार और बुनियाद प्रस्त पार्टनर की तरफ मुतवज्जे या उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 30 जून से 29 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता वाकई दिलचस्प लग रहा है क्योंकि आपको एक खास पैगाम मिलने की तवक्को है। ये पैगाम आपको एक नए रास्ते पर चलने या एक नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने की तरफ इशारा करता है, जो कि एक शानदार आइडिया हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप ज्यादा आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे आपको अपने कामों को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने का मौका मिलता है। इस हफ्ते आप तब्दीली का बाइस बन सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ज़हन में नए और अनोखे ख्यालात की एक लहर आ रही है जो कि वाकई इनकलाबी हो सकती है। मजमूई तौर पर बुर्ज सुंबुला चीजें आपके हक में हैं। ये एक चैलेंजिंग दौर के इख्तिताम की अलामत है, इसलिए ये वाज़ेह है कि आपकी सूरत-हाल बेहतर हो रही है। आगे बढ़ते रहें क्योंकि ये हफ्ता सफर की मंसूबा बंदी करने या शुरू करने के लिए भी बेहतरीन वक्त हो सकता है, और मुझे आपके इर्द गिर्द की तवानाई से ये एहसास हो रहा है। आपके पास मुस्बत तवानाई की भरपूर मिकदार है जो कि मुख्तलिफ अलामात से जाहिर होती है। ये बताती है कि वाकई आपकी हालत बेहतर हो रही है। ये मुद्दत तजदीद के एहसास की निशानदेही करती है। आप अपने आप को रोशनी में पा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शोहरत और किस्मत के मौके के साथ। अपने एतकादात और फैसलों पर साबित कदम रहना इस हफ्ते बहुत जरूरी है। मजीद बरह में आपको मशवरा देती हूँ कि आप अपनी लड़ाइयों और अहदाफ का इंतखाब समझदारी से करें क्योंकि ऐसा करने से कामयाबी मिलेगी। मैं काफी रूहानी नशो-ओ-नुमा का भी मुशाहिदा कर रही हूँ जो आपके सफर का एक खूबसूरत पहलू है। इसके साथ बरकतें भी हैं। आप में से कुछ लोग किसी मुस्तहकम अथॉरिटी शख्सियत या किसी बड़ी उम्र के फर्द के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर एक मर्द। मैं समझती हूँ कि ये शख्स अहम मदद फराहम कर सकता है और आपकी मदद के लिए भी आ सकता है, खास तौर पर आप में से कुछ के लिए।
मजीद बरहा ये फ़र्द कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आपको मुतासिर करने की ज़रूरत है, जैसे कि नौकरी के इंटरव्यू के दौरान, और इम्कान है कि वो आपकी कोशिशों से मुतासिर हो। उनकी मुआविन फितरत काबिल तारीफ है और मैं समझती हूँ कि वो बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि आप इस हफ्ते एक मजबूत तख्लीकी तवानाई के मालिक हैं, जो कि वाकई काबिल ज़िक्र है। टीम का हिस्सा बनना वाकई अहम है और मैं इस दौरान आपके शानदार काम की पहचान की तवक्को कर रही हूँ। मुमकिन है कि कोई आपकी मेहनत को सराहता हुआ आपको स्पॉटलाइट में ले आए। आप वाकई क़यादत कर रहे हैं, तंजीम और मेहनत का मुजाहरा कर रहे हैं, और मैं आपके इर्द गिर्द बहुत सी हिमायत और इलाही रहनुमाई देख रही हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने और इस रास्ते पर चलें जिसकी तरफ कायनात आपको ले जा रही है, क्योंकि ये आपको सही वक्त पर सही लोगों और मौक़े की तरफ ले जा रही है। अलबत्ता मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग मुदाखलत खुद पर शक या कुछ खो जाने का एहसास कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है और कहना पड़ सकता है, ओ अब मुझे समझ आ गई है। ये तवानाई ये बताती है कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मजीद ये कि आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के मामलात पेचीदा हो सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है कि इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल हो या साबिक पार्टनर से कुछ पेचीदगियां पैदा हो सकती है। मैं यहाँ ऐसे मंसूबों को देख रही हूँ जिन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मामलात पर अच्छी तरह से गौर करें। मैं ये समझती हूँ कि जो चीज़ें फौरी तौर पर नज़र आती हैं उनके पीछे कुछ और भी होता है, जो ये जाहिर करता है कि हर चीज़ जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं होती। वक्त के हवाले से मुहतात रहना ज़रूरी है। अगर कुछ वक्त पर ठीक महसूस नहीं होता तो इसे मुलतवी करने का मशवरा दिया जाता है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। तहकीक करना, मुताला करना या किसी सूरती हाल का तज्जिया करना बहुत अहम है, लेकिन मैं आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई भी महसूस कर रही हूँ जो खुश आइंद है। ये हफ्ता ऐसा लगता है जहाँ मैं आपके लिए अच्छी पेशरफ्त की तवक्को कर रही हूँ। ऐन कुछ लोगों के लिए सफ़र का इशारा मिल रहा है या सफ़र पर जाने की तजवीज़ दी गई है। मजीद ये कि एक चैलेंजिंग सूरत-हाल का इख्तिताम करीब है और बुर्ज सुंबुला वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते एक मजबूत ख्वाहिश उजागर होगी। अपनी मुबाशरती ज़िंदगी के लिए वक्त मुख्तस करें, समाजी इज्तिमाआत और दीगर ख़ानदानी इशाइयों को मुवख्खिर करें। आपका साथी आपकी पूरी तवज्जो तलब कर रहा है। खुशबू, मोमबत्तियाँ और आरामदेह मौसीकी शाम को आपका इंतज़ार करने वाला बेहतरीन माहौल बना सकती है। आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? आपके किसी खास की हकीकी रोमानवी फितरत आपकी शादीशुदा जिंदगी पर खुशगवार असर डालेगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 30 जून से 29 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते तवानाई काफ़ी मजबूत और साजगार है। उम्मीद की किरण सबसे आगे है और मुझे लगता है कि आपकी तवील इंतजार की ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो सकती है। अपने सामने आने और अपनी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए वक्त निकालना जरूरी है। आपके इर्द गिर्द की तवानाई खूबसूरत है, बेशुमार इख्तियारात से भरी हुई है। वाकई दुनिया आपकी सीप है। आपको अच्छी तरह से किए गए काम के लिए पहचान मिल सकती है, क्योंकि मैं इस तकमील की तवानाई और एक नए दौर के आगाज को महसूस कर रही हूँ। ये एक अहम कामयाबी की तरह महसूस होता है और कोई आपकी कोशिशों की तारीफ कर सकता है। शुक्रगुजारी का एक गहरा एहसास मौजूद है, जैसा कि आप अपने पास मौजूद तमाम चीजों को तस्लीम करते हैं। मुझे कनात और खुशी की कसरत नजर आती है और ये एक ऐसा रास्ता है जो ज्यादा रोशन ख्याली की तरफ ले जाता है। यकीन रखें कि आपकी दुआओं का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस हफ्ते एक बहुत ही हौसला अफजा तवानाई महसूस कर रही हूँ। आप अपने आप को दूसरों को मुतासिर करते हुए और खास तौर पर खुद को हौसला अफजाई करते हुए पा सकते हैं। मेरी नज़र में आपके पास कुछ मिसाली नज़रियात हैं जो हकीकत पर मबनी हैं और उन्हें अमली शक्ल देने की सलाहियत रखते हैं। आपकी ख्वाहिशात की चमक वाज़ेह है और इस हफ्ते लोग आपको दिलकश और करिश्माती समझते हैं। इसके अलावा आप में एक ऐसी तवानाई है जो आपको अपनी ख्वाहिशात को वाज़ेह तौर पर बयान करने की तरगीब देती है, चाहे आप कुछ बीच रहे हों या अपने विजन का इश्तिराक कर रहे हो। दूसरों को वसी तनाजुर में देखने दें, क्योंकि आप इस हफ्ते एक रहनुमा की हैसियत से उभर रहे हैं। आपको किसी तख्लीकी फर्द की जानिब से मशवरे मिल सकते हैं और मुमकिन है कि आप खुद भी किसी को मशवरा देते हुए पाएं। आपका तख्लीकी लम्स बहुत वाज़ेह है।
मैं देखती हूँ कि इस हफ्ते आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं और वाकई एक दुआ पूरी हो चुकी है। मजीद ये कि मैंने महसूस किया है कि सच्चाई और सालमियत इस हफ्ते अहम मौज़ूआत हैं जो खुद से सच्चे रहने की अहमियत को उजागर करते हैं। लोग आपको बहुत ईमानदार समझते हैं और आपकी दियानत एक मुस्बत माहौल में अहम किरदार अदा करती है। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, मुमकिना तौर पर आप मल्टीटास्किंग में मसरूफ हैं, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, चाहे वो बाहर से हों या अंदरूनी, लेकिन उनका इंतज़ाम और हल मुमकिन है। ये तवानाई एक गहरी बेदारी की अलामत है जो आपको तकलीफ के बावजूद आरामदेह होने की तरगीब देती है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों की तरफ ले जाती है। इस अमल में अपने मेयारात पर समझौता न करना बहुत ज़रूरी है। एक बेदारी हो रही है जो आपको इस हफ्ते मुख्तलिफ ज़ावियों से हालात को देखने की तरगीब दे रही है, क्योंकि आप फ़िलहाल एक ही नुक्ता नज़र तक महदूद हो सकते हैं। मैं एक आर्जी वक्फा महसूस कर रही हूँ और तजवीज़ करती हूँ कि आप कुछ मामलात पर गौर करने के लिए वक्त निकालें। इस हफ्ते आपका हकीकी खुद होना सबसे अहम है और मैं वाज़े तौर पर इस तवानाई को आप में उभरते हुए देख सकती हूँ। मज़ीद बरह नए ख़यालात यादें उभर सकती हैं और मुराकबा इस अमल को आसान बना सकता है। खामोशी आपके लिए वाज़े करेगी। मुझे आपके इर्द गिर्द एक फराख दिल और तवानाई देने वाला माहौल महसूस हुआ है जो इस बात की निशानदेही करता है कि लोग आपके इरादों से हम आहंग हो सकते हैं। माली तौर पर यह हफ्ता उम्मीद अफजा लगता है क्योंकि आपके पास काफ़ी वसाइल मौजूद है। ये ज़रूरी है कि आप अपनी बसीरत पर तवज्जो दें और सब्र से काम लें। कार्रवाई करने से पहले अपनी ख्वाहिशात पर गौर करें। यह हफ्ता वाकई खूबसूरत तवानाई लेकर आया है क्योंकि ये आपके आला नफस के साथ ताल्लुक को भी मजबूत करता है। इस दौरान सखावत का एक ज़बरदस्त धारा आपको घेरे हुए है जो कि आपके माली मामलात और फरोख्त के लिए एक बेहतरीन वक्त है। ये एक इलाही वक्त है और चीज़ें आपके लिए तवाज़ुन में आ जाएंगी। मैं समझती हूँ कि मुआफ़ी की बहुत अहमियत है। ये सूरती हाल ये बताती है कि या तो आपको किसी से मुआफ़ी की ज़रूरत है या कोई आपसे मुआफ़ी मांग रहा है। मजमूई तौर पर ये एक शानदार हफ्ता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अच्छी तरह से किए गए काम की कदर करती हूँ। दुनिया इस हफ्ते आपका सीप है और उसके साथ बहुत सी उम्मीद और खूबसूरत तवानाई है। ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें इस जज्बे को दोबारा जिंदा करने की सलाहियत है जिसका तजर्बा आपने शुरू में किया था। रेडियो पर जो मौसीकी आप सुनते हैं वो यादों को जन्म देती है। ये आपकी मोहब्बत की कहानी है कि आप एक बार फिर अपनी आंखों के सामने बतौर मुबस्सिर गवाह है। आप इस शिद्दत की आरजू रखते हैं। आप अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो आपके जज्बात को समझेंगे? पुरानी यादों को गिले लगाएंगे? तारीख तजवीज़ करने की हिम्मत करें जैसा कि आपने पहली बार एक दूसरे से सामना किया था। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 30 जून से 29 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब तवानाई वाकई खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि सबकी नजरें आप पर हैं। मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत करीब से देख रहा है। आपका विजदान बहुत मजबूत है और आप कामयाबी की राह पर गामजन हैं। मैं समझती हूँ कि यह हफ्ता आपके लिए जज्बाती इस्तेहकाम लाएगा। आप सेहतमंद हुदूद कायम कर रहे हैं और अपने लिए मंतकी फैसले कर रहे हैं जो वाकई काबिल सिताइश है। यह मंतकी सोच इस हफ्ते आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान लोग आपको वफादार, सरशार, मुअज़्ज़ज़ और गैर मामूली मेहरबान के तौर पर देखते हैं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि अपने कामों को कम करना और उन्हें मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास माइदस टच है। ये यकीनी बनाएं कि आप अपने किए हुए वादों का एहतराम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हिफाजती सरपरस्त आपकी निगरानी कर रहा है जो वाकई खुश आइंद है। यह वक्त नतीजा खेज होने और चीज़ों को मुकम्मल करने के बारे में भी है। हो सकता है आप किसी हद तक दिफाई महसूस कर रहे हों, आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए अपने शेड्यूल को साफ करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि आपके इर्द गिर्द तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी लड़ाइयों का इंतखाब समझदारी से करें। मजीद ये कि मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में नए लोग और तजुर्बात शामिल हो रहे हैं जो इस बात की अलामत हैं कि आप कुछ पुराने अबवाब बंद कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द की निशानियों पर ध्यान दें क्योंकि ये आपको बता रही हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। अपनी जिंदगी में चंचल पिन को शामिल करना ना भूलिए। ये जरूरी है कि आप काम और तफरी के दरमियान तवाजुन कायम रखें। आप में से कुछ को खुशी मिलेगी जब आप मजे करेंगे।
मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई मौजूद है, खास तौर पर आपकी खानदानी जिंदगी में। आप अपनी जज्बाती और मादी जरूरियात दोनों में मुकम्मल महसूस करेंगे और मैं वफादार और काबिल एतमाद रिश्तों की मौजूदगी देख रही हूँ। ये वाकई एक खूबसूरत तवानाई है। आप खुद को खास तौर पर हफ्ते के वस्त में काफी मसरूफ पा सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके इर्द गिर्द तवानाई का जबरदस्त इजाफा महसूस हो रहा है। ये तवानाई न सिर्फ वाफिर है बल्कि आपकी जिंदगी में तेज रफ्तार तब्दीलियों को भी मुतहर्रिक कर रही है। ऐसा लगता है कि आप जिंदगी के एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें कोई अहम ऐलान जिंदगी का कोई काबिल जिक्र वाकया शामिल हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने पर्दे उंडें। इंकिशाफात का इम्कान है जो जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं, इसलिए जिंदगी को तजुर्बात की एक सीरीज के तौर पर देखें। इस हफ्ते आपको ताकतवर बसीरत मिल सकती है और आपके ख्वाबों में खास मानी हो सकते हैं। मैंने देखा है कि आपको बहुत वाज़ेह ख्वाब आ रहे होंगे जो आपको सुकून, इत्मीनान और कामयाबी का एहसास दिलाने में मदद करेंगे। मैं इस तवानाई की भी कदर करती हूँ। आपकी मसरूफियत आपके कामों की तकमील के साथ साथ एक खास इत्मीनान भी फराहम करेगी। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते तब्दीलियों की पेशीन गोई कर रही हूँ जिसके कुछ दूर खत्म हो रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुकम्मल कर रहे हैं और एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ये तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आप इस हफ्ते मुनज़्ज़म और मंतिकी हैं और आप मुमकिना तौर पर किसी शेड्यूल ढांचे, नज़्म और ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ ज्यादा माइल महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपको बाइख्तियार बनाएगा, आपको क़ियादत करने और अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का मौका देगा। ध्यान से सुनना भी बहुत अहम है, क्योंकि कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि आप उनकी बातचीत में पूरी तरह शामिल नहीं हैं। ये बात यकीनी बनाना जरूरी है कि आप किसी अहम मालूमात को नजरअंदाज न करें। इस हफ्ते अपने आप और कायनात पर भरोसा करें, क्योंकि आप खूबसूरत तवानाई से घेरे हुए हैं। यह हफ्ता वाकई तरक्की का है और आपके पास एक सरप्रस्त रहनुमा है जो आपकी निगरानी कर रहा है। आप अपने आप से सच्चे रहते हुए, अपने वादों का एहतराम करते हुए और उन्हें मुअस्सिर तरीके से अंजाम देते हुए कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। आप वाकई मिडास टच के मालिक हैं। एक फर्द के तौर पर अपने रूहानी साथी को तलाश करने के लिए इस सियारों की सीट से फायदा हासिल करें। आपको किसी काबिल जिक्र शख्स का सामना करने का एक अहम मौका मिलेगा। एतदाल पसंदी की मशक करें और अपने जोश को बेसब्री में तब्दील होने देने से ग्रेज करें। अगर आप फिलहाल किसी रिश्ते में हैं तो अपने ख्वाबों का खिले दिल से इजहार करें और अपने आप को कायल करें कि आपका दिल आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार है। आसमानी माहौल आपको काबिल कबूल सामीन फराहम करेगा। पीर से बुध तक आपको नई मुहिम जोई की तलाश और मजा लेने के लिए बढ़ती हुई आज़ादी का तजर्बा करना होगा। एक नया फर्द आपकी जिंदगी में आ सकता है जो उम्मीद का एहसास पैदा करता है या आपकी सलाहियतों को निखारने में आपकी मदद करता है। एक मौजूदा दोस्त या पार्टनर भी इस नए कनेक्शन से फायदा उठा सकता है, जिसके नतीजे में बाहमी तौर पर फायदामंद हालात पैदा होते हैं जो एतमाद को बढ़ाते हैं। जुमेरात से इतवार तक एक हौसला अफजा असर आपके दिमाग को मुतहर्रिक करेगा और ये किसी भी फिक्री या तख्लीकी कोशिशों के लिए एक मुनासिब लम्हा है जो असलियत का तकाजा करता है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।